बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके फेस पर कुछ इस तरीके से टैनिंग हो गई है और पोर्स आपके ओपन हैं और इनको आप क्लोज़ करना चाहते हैं और इसके अलावा स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, दाने हैं, इस किस्म के अगर मसाइल का शिकार है आपकी स्किन, तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फेस पैक आपको घर पर बनाना सिखा रही हूँ, जिसको करने से आपकी स्किन की ये सारी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएंगी। और आपने करना कुछ इस तरीके से होगा कि अपने फेस को पहले तो क्लिंस कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर स्टीम भी ले लें फेस पर तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उस फेस की क्लिनजिंग करने के बाद अच्छी तरह से आपने ये पैक बना लेना है। आपने 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी पिसी हुई पाउडर जो मिलता है वो ले लेना है, या अगर घर में आपके पास है तो पाउडर बना लीजिए, या बाज़ार से ईज़िली बना बनाया मिल जाता है, आप वो ले लीजिए। 1 टीस्पून लेना है आपने मुल्तानी मिट्टी का। उसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून शहद का इसमें ऐड करना है। शहद का आपको पता है हमारी स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। ये स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करता है और चेहरे के दाग धब्बे वग़ैरह भी दूर करता है, और इसके अलावा बहुत से इसके फ़ायदे हैं स्किन के लिए। लेकिन अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है और वो लोग जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं, उनको मैं एडवाइस करूँगी कि आप शहद का इस्तेमाल कम ही कीजिएगा। जैसे अभी मैं फ़ेस पैक बता रही हूँ आपको, तो आपने सिर्फ 1 मरतबा हफ़्ते में यूज़ करना है। बाकी सर्द इलाकों में और क्वांटिटी भी कम कर सकती हैं आप। बाकी सर्द इलाकों में रहने वाले लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, शहद की तासीर क्योंकि आपको पता है बहुत गर्म होती है, तो इसलिए इस्तेमाल करने में एहतियात कीजिएगा या इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। लेकिन आजकल मौसम कुछ बेहतर है, गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, तो उस लिहाज से मैं अभी क्योंकि ये फेस पैक बना रही हूँ तो उस लिहाज से बता रही हूँ। अगर गर्मियों में जो कोई यूज़ करना चाहे इसको, तो फिर शहद की क्वांटिटी आप कम ही रखिएगा इसके अंदर। अच्छा, अब हम इसमें रोज़ वाटर इतना ऐड करेंगे कि ये स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाए। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है इसमें, तो ये थोड़ा फूलने में टाइम लेगी, और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करते करते ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी है तो ये थोड़ा फूलेगी। और फूलने के बाद 5 मिनट तक के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा थिक महसूस हो तो थोड़ा सा इसको रोज़ वाटर डाल के पतला कर लीजिएगा, वरना ज़रूरत नहीं होगी। ये जितनी क्वांटिटी बताई है इसी में ये बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, अब आपने अपने फेस की क्लिनजिंग वगैरह कर ली जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो उसके बाद अब आपने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद पूरे फेस पर अच्छे तरीके से इसे आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। आधा घंटा मिनिमम टाइम मैंने आपको बताया है। अगर इससे ज़्यादा भी आप इसे फेस पर रख सकती हैं तो इससे ज़्यादा भी इसे आप रख लें। इसके अलावा जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, फिर आपने इसको नीम गर्म पानी के साथ वॉश कर लेना है। और गर्मियों में अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, आजकल के लिहाज से जो इस्तेमाल करेंगी, तो वो चेहरे पर अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या सीरम वगैरह अप्लाई कर लें। और अगर गर्मी के मौसम में आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर ठंडे पानी से फेस वॉश करने के बाद अर्के गुलाब ठंडा फेस के ऊपर स्प्रे कर लें।